चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए अभी आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक्सपर्ट एजुहब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एक एक्सपर्ट एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हम कर रहे थे अभी। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हम अपना कोर्स है वो कर रहे थे, और इस कोर्स के अंदर हमने लगभग 6 टॉपिक कर लिए। ठीक है, ये हमारा 7वां टॉपिक है, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपको मीडियम इंग्लिश है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाईलिंगुअल चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस रहने वाली है फर्स्ट। और इसके हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे पीवाई क्यू करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे पिछले चैप्टरों के। और प्रॉफिट एंड लॉस यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले इस चैप्टर का रिवीजन कर दिए किसी बुक से या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ये क्लासेस आपको डेली 6:15 बजे मिल जाती है। ठीक है, और इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था परसेंटेज, उसकी पीडीएफ है वो इसके अंदर अपलोड कर दी गई है। आप एक्सपर्ट है जो आपकी इस प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा और इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, डेली क्लासेस 6:15 बजे ज्वाइन करना नहीं भूलें। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो सिंपली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होते क्या है रियल में। रियल में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो होते क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और लॉस का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। ठीक है, और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। जैसे देखो, मान लो आप क्या हो, एक दुकानदार, यहाँ पर दुकान करके बैठे हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करके बैठे हो, दुकान करके बैठे हो। ठीक है, और इस दुकान पर आपने क्या मिला, क्या रखा, सामान रख दिया। ठीक है, आपने कहीं पर दूध का पैकेट रख दिया तो कहीं पर चाय का पैकेट रख दिया। ठीक है, और कहीं पर मान लो आपने साबुन रख दी। ठीक है, तो आप आपके पास जो सामान आया है, चाय का, साबुन का, कपड़े धोने का, जो भी सामान आया है, वो आप किसी दुकान से लेकर के तो आए हो, बड़े थोक विक्रेता से लेकर के तो आए हो। मान लो आपने ये चाय का पैकेट था। ठीक है, ये चाय का पैकेट और किसी एक दुकानदार से खरीदा। ठीक है, मान लो ये चाय का पैकेट था, आपने किसी अन्य दुकानदार से खरीदा। उसने आपको कितने रुपए में दिया, 100 रुपए में दिया। कितने रुपए में दिया, 100 रुपए में। आप इससे 100 रुपए में लेकर के आ गए, तो ये आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, पोस्ट प्राइस हुआ, जिसे बोलते हैं हम सीपी। सीपी का मतलब पोस्ट प्राइस, पोस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी का मतलब क्या हुआ, पोस्ट प्राइस, यानी आपने इस दुकानदार से खरीदा और आपने क्या कर लिया, अपने पास रख लिया, तो ये क्या हुआ, पोस्ट प्राइस यानी सीपी। अब देखो, अब आपके पास इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए है। कितने रुपए है, 100 रुपए। लेकिन आप काम कर रहे हो भी, ऐसे तो लेकर के नहीं आए। आप क्या करोगे, इसको बेचोगे। ठीक है, और बेचने के लिए मान लो एक आया, शर्मा जी का लड़का आया। कौन आया, मान लो कोई भी है, लाइक इस, जरूरी नहीं है कि शर्मा जी। जस्ट आप मान लो कोई लड़का आया आपके पास। ठीक है, और कोई लड़का आया, 100 रुपए की वस्तु थी, आपने उसको कितने रुपए में दे दी, 120 रुपए में बेच दी। ठीक है, 120 रुपए में बेच दी, तो 100 रुपए की वस्तु को आपने 120 रुपए में बेच दी। जो 120 रुपए बेचा है ना, वही क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। वही क्या है, हमारा विक्रय। आप जिस वस्तु को जहां से खरीद के लेके आए, वह तो क्या हो गया, क्रय मूल्य। और जहां से आपने जिसको बेचा, वह क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो, 100 रुपए की वस्तु को यदि आपने 120 रुपए में बेचा, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का, 20 रुपए। ठीक है, अब आता है बाद में ट्विस्ट। ठीक है, आप बैठे होगे यहाँ पर। ठीक है, आप क्या होगा, सेट बने बैठे हो, और आपके पास आ गई कोई लड़की। ठीक है, आपके पास कौन आ गई भी, कोई लड़की आ गई। ठीक है, अब आपने वही 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए में दे दी। ठीक है, अगर आप थोड़े से, वो क्या कहते हैं कि थोड़े से यदि आप टाइप प्रकार के जानवर हो, तो आप उसके पैसे लोगे, वरना आप उसको फ्री में दे दोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझने के लिए मान लो आपने उसको कितने रुपए में दे दी, 80 रुपए में दे दी। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु थी
और आपने देख करके कितने में दे दी, 80 रुपए में दे दी। अब आपने बताओ, आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 80 रुपए में बेच दी। 100 रुपए की वस्तु खरीद के 80 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ आपको? 20 रुपए का लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ? 20 रुपए का लॉस हुआ। यही होती है हानि और ये होता है लाभ। यानी लाभ और हानि हमेशा किस पर होंगे? क्रय मूल्य पर होंगे। कैसे? देखो, यहाँ पर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ? 100 रुपए पर। और 100 क्या था हमारा? क्रय मूल्य। यहाँ पर देखो आपको 20 रुपए की हानि हुई। 20 रुपए की हानि किस पर हुई? 100 रुपए पर। तो 100 रुपए हमारा क्या था? क्रय मूल्य। इसलिए सदैव याद रखें, क्या रखें? सदैव याद रखें, लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी पर गुणित होते हैं या फिर गणना की जाती है। लाभ और हानि किस पर की जाती है? सीपी पर। ठीक है। अब रियल में लाभ क्या होता है? अभी लाभ कैसे निकलेगा? लाभ होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी और क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। और हानि, हानि क्या होती है अभी? हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या हो गया अभी? सीपी। क्रय मूल्य क्या है? सीपी। विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी। यानी सीपी माइनस में एसपी। ठीक है, ये होती है हानि और ये होता है लाभ। ठीक है। चलो आगे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखिएगा। ठीक है, देखो, मान लो हमें क्या हो रहा हो, प्रश्न में ऐसे बोला जाए कि 10% का लाभ। तो 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए की वस्तु पर, 10 रुपए की वस्तु पर कितने रुपए का लाभ? 1 रुपए का लाभ। 1 रुपए का लाभ। ठीक है। और यही बोल जाता कि 10% की हानि, 10% की हानि। तो 10 रुपए की वस्तु पर कितने रुपए की? 1 रुपए की हानि। इसका मतलब वस्तु कितने रुपए की बेची जाएगी? 9 रुपए की। और 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ बेच कर कितने रुपए में? 11 रुपए। ठीक है। तो देखो, बाकी हम सवालों को करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं। पहला ही प्रश्न है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीपी से। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है। और देखो भी मैंने क्या कर लिया, सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी, और इधर कितना आ गया? 20/25। सीपी बटे एसपी, और ये आ गया 20/25। इसको काटो भी, 500 के 20, 5×5 = 25। यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 4/5। हम रेशियो को क्या मान लें? रियल वैल्यू मान लें कि 4 रुपए की वस्तु थी। सीपी का मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया, और वो कितने पर खरीदा गया? 4 रुपए में। और एसपी का मतलब बेचा गया, बेचा कितने में गया? 5 रुपए में। तो देखो, 4 रुपए की वस्तु को खरीद के 5 रुपए में बेचा गया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। और 1 रुपए का लाभ हुआ किस पर? 4 रुपए पर। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 100/4 कितना होता है? 25%। तो उस पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है। देखो, प्रश्नों का लेवल हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, या फिर मेरे द्वारा करने का तरीका है वो टफ लगे। लेकिन आपको यदि तरीका टफ लग रहा है ना, तो एक बार आप समझने की कोशिश करें कि ये सवाल है वो इस तरीके से भी किए जा सकते हैं। ठीक है। इससे टाइम कम लगेगा, और सवाल है वो कोई टफ आ जाए या कैलकुलेशन वाला आ जाए, तो जो बचा हुआ टाइम है वो कैलकुलेशन में लगा सकते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि किसी उत्पाद की बिक्री पर वह लाभ 25% है। कितना लाभ है? 25% लाभ है। 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। यानी 4 रुपए की वस्तु, यानी सीपी कितना आ गया?
4 रुपए, और 1 रुपए का लाभ है, तो बेचा कितने में जाएगा भाई? 5 रुपए में बेचा जाएगा। 25% का लाभ मतलब 1/4। चार क्या है? सीपी, यानी 4 रुपए में खरीद करके 1 रुपए का लाभ कमाओगे, ये लाभ होता है, ठीक है ना? ऊपर हमेशा लाभ और हानि आएगी। 1 रुपए का लाभ होगा तो कितने में बेचोगे? 5 रुपए में। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में बदल दिया जाए, यानी सीपी कितना कर दिया जाए? 5 रुपए, और एसपी कितना कर दिया जाए? 4 रुपए। अब की बार ये चेंजेस हो गए, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो बताओ भाई। 5 रुपए की वस्तु को खरीद 5 रुपए की वस्तु को खरीद करके 4 रुपए में बेचोगे, कितने की हानि होगी? 1 की। और हानि किस पे निकलती है? हमेशा सीपी पर। तो 1/5 गुना में सौ, 1/5 आप जानते हो 20%। 20% का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। यहाँ पर भी पता चल रहा है कि 5 रुपए की वस्तु को खरीद करके 4 रुपए में बेचोगे तो 20% का लॉस भी होगा। देखो, कावेरी ने 1 किलो ना 280 रुपए में खरीदा, और इसे 315 में बेच दिया, यानी 280 में तो खरीदा। खरीदा मतलब ये क्या है हमारे पास? सीपी। और इसे 315 में बेच दिया, 315 में बेच दिया मतलब एसपी। और एसपी कितना है? 315। तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? देखो, सीपी 280 है, एसपी कितना है? 315। तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? तो लाभ कैसे निकलता है भाई? लाभ यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 315 माइनस 280। प्रॉफिट कितना हुआ अभी? 20, 30 और 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर? 280 में खरीदा था, 280 पर, और गुणा में 100। देखो, 35 से कम 35, और 35 8 है 280। 1/8। 1/8 गुणा में 100। अब 1/8 आपको पता होगा कितना होता है? 12.5%। अब ये आपको याद होना चाहिए भी। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/7 कितना होता है? 14.28%। ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो 12.5% ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखो ये छूट का प्रश्न है, ठीक है ना? फिर भी चलो मैं इसको बता ही देता हूँ। अंकित मूल्य 352 है, और इसका विक्रय मूल्य 326 है, तो वस्तु पर दी गई छूट की दर। देखो, 352 रुपए की वस्तु 326 रुपए में दे दी। 352 रुपए की वस्तु थी, और कितने में दे दी? 326 में बेच दिया आपने। तो कितने रुपए की छूट दी आपने? 26 रुपए की छूट दे दी। तो 26 रुपए की छूट किस पर दी? 352 पर। आपने जो छूट, लाभ और हानि, तीनों की तीनों जो निकालते हैं ना, वो किस पर निकालते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुणा में 100। तो ये लगभग कितना आएगा अभी? 2600/352। 2600, 2600 के अंदर 352 का भाग देंगे तो लगभग 7.38 के पास आएगा। 7.38, 7.38 का मतलब 7.40 या 7.4%। ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछा गया था अभी। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखो ये वो प्रश्न और ये प्रश्न दोनों सेम टू सेम है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसमें पूछा गया था अभी? आर्मी जेडी के अंदर। किसमें पूछा गया है? कोस्ट गार्ड के अंदर। ठीक है। देखो, 15 संतरों का क्रय मूल्य, यानी 15 संतरों का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 20 संतरों के विक्रय मूल्य यानी 20 संतरों के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। देखो, तो सीपी बटे एसपी कितना बन जाएगा अभी? 20/15। 500 के 20, 5×3 = 15। बताओ भी, सीपी कितना आ गया? 4। एसपी कितना आ गया? 3। इसका मतलब क्या हुआ अभी? 4 रुपए की वस्तु को खरीद करके 3 रुपए में बेचा गया, तो लॉस कितने का? 1 का। और 1 का लॉस किस पे हुआ? 4 पे। तो 1/4 गुणा में 100। 1/4 गुणा में 100 मतलब 25%। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 25%। ठीक है। आगे देखिएगा, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपए में कितने पेन खरीदता है? 5 पेन खरीदता है, और 1 रुपए में 4 बेच देता है। ऐसे प्रश्न आपको इसी तरीके से करने हैं कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपए में कितने पेन? 5 पेन। बेचता कितने में है? 1 रुपए में 4। ठीक है। ये तभी होगा जब ये खरीदेगा और ये बेचता है, तभी ऐसे करना है। ये ध्यान रखना है। अगर पहले पर्सन खरीदता है और फिर बेचता है तो इसको ऐसे करेंगे। देखो, फिर इनका क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 4 एकम 4 और 5 एकम 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए की वस्तु खरीद करके 5 रुपए में बेचता है,
कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस पर हुआ 4 का। 1/4 गुना में 100। 1/4 गुना में 100 मतलब 25%। ऑप्शन नंबर ए के साथ चूज। ठीक है। इन प्रश्नों को ऐसे ही करना है। अगर आपने किसी और तरीके से किया है तो अपना उत्तर मैच करके देखिएगा, किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, किसमें टाइम कम लग रहा है। देखो, 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, 1 रुपए में 4 बेच देता है। 4 एकम 4, 5 एकम 5। ये तो हमेशा सीपी होगा, और ये हमेशा ही क्या होगा? एसपी। ये हमेशा ही होगा, ठीक है ना। ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। यानी 4 रुपए की वस्तु को खरीद करके 5 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट। 1 रुपए का प्रॉफिट हमेशा एसपी निकलता है। 125%। ठीक है। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। मान लो इसके पास 2 साइकिल थी भी। ठीक है। और इसने टोटल इन पर कितना प्रॉफिट प्रॉफिट कमाया? 20%। उन्होंने प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, इसको भी 3500 में खरीदा था, इसको भी 3500 में खरीदा था। दोनों कितने की हुई? 7000 की। और 7000 पर कितना प्रॉफिट कमाया? 20% का। 20% का प्रॉफिट कमाया तो 7 दूनी 14। यानी उसने 1400 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 1400 रुपए का प्रॉफिट। और 5% के लाभ पर पहली साइकिल को बेचा। अरे वाह। पहली साइकिल की कितने में खरीदी थी? 3500 में। और 3500 में खरीद करके उस पर 5% का लाभ कमाया, मतलब 5/100। 2 से 2 कैंसिल। और 35 5 100। 5 5 25। 5 3 15 200 175 रुपए। यानी पहली साइकिल पर उसने कितने का प्रॉफिट कमाया? 175 रुपए। तो दूसरी पर कितना लाभ प्रतिशत दूसरी से होना चाहिए? अरे वाह। देखो भाई, इस पर 175 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कुल प्रॉफिट कितना था? 1400। कुल प्रॉफिट कितना था? 1400। 1400 में से उसे 175 रुपए का प्रॉफिट हो गया फर्स्ट साइकिल से। अब दूसरी साइकिल से कितने का होगा? अभी 10 5 और 9 7 और 2 9। और 3 में से 1 गया 2, 1225। यानी अब दूसरी साइकिल से उसे 1225 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 1225 रुपए का प्रॉफिट किस पर चाहिए? 3500 पर चाहिए। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। जीरो। तो इसको 5 से काट दो भी। 5 दूनी 10। 2 बच गए। 22। 5 चौके 20। 2 बच गए। 5 5 25। 5 7 35। और इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। और 7 5 35। 7 तिया 21 होते हैं। यहाँ पर देखो, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21। 3 बच गए। 7 5 35। 35%। दूसरी साइकिल पर उसे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? 35% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। देखो, आप इस सवाल को दोबारा देख लो कि एक आदमी ने 20% की कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यानी ये दोनों की दोनों जो साइकिल है ना, वो उसने 20% के लाभ पर बेची। और प्रत्येक को उसने 3500 में खरीदा था, तो दोनों साइकिलों की कुल वैल्यू कितनी हो गई? 7000। तो 7000 को 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा। 7000 के 20% पर प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने हो जाएंगे भाई? 1400 रुपए हो जाएंगे। लेकिन इसने 5% के लाभ पर पहली साइकिल को बेचा है। 5% के लाभ पर पहली साइकिल को बेचा है, तो यानी उस पर 175 रुपए का लाभ हुआ। 175 रुपए का लाभ हुआ। बाकी देख लो कितने हो गए ये। 175 रुपए का लाभ हुआ। बाकी कितने बच गए? 1225। 1225 का लाभ उसे किस पर होना चाहिए? दूसरी साइकिल पर होना चाहिए। 1225/3500 गुणा में 100। काट पीट के करेंगे तो कितना आएगा? 35% आएगा। ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि राजेश 27.50 का एक खिलौना खरीदता है। बिल्कुल सही बात है अभी। इसने 27.50 पैसे का एक खिलौना खरीदा और इसे 28.60 में बेच देता है। 28.60 में बेच देता है। तो लाभ कितने का हो? आप बताओ। आपने 27 रुपये 50 पैसे की कोई वस्तु खरीदी और 28.60 में बेच दी, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये 10 पैसे का क्या हुआ? लाभ। 1 रुपये 10 पैसे का लाभ हुआ। और 1 रुपये 10 पैसे का जो लाभ हुआ है वो हुआ किस पर है? 27.50 पैसे पर। 27 से मल्टीप्लाई हटाएंगे तो, सॉरी, परसेंटेज हटाएंगे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ये बन गया 11/275। और गुणा में 100। 11 से काट दो भी। 11 दूनी 22। 11 5 55। और 25 एकम 25। 25 चौके 100। यानी 4% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 4%। ठीक है। प्रश्न वही है, तरीका वही है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बदला है। ठीक है। कि 27 रुपये 50 पैसे का एक खिलौना था, वो इसे 28.60 के लिए बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1.10 रुपए का। 1.10 पैसे का। तो इसको आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है।
एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का एक सही 1/3 है। देखो, जो प्रश्न में लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लिखी है हमने, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का एक सही 1/3 है। तो एस पी, ये सीपी इसके भाग में चला जाएगा, सीपी, तीन एकम तीन, तीन और एक चार, 4/3। सीपी का मतलब खरीदा गया, एसपी का मतलब बेचा गया। बताओ भाई, 3 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया? 4 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? एक का। 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हुआ किस पर? 3 पर। 1/3 गुना में से 1/3 आप जानते हो कितना होता है? 33.1/3 प्रतिशत होता है। ठीक है, यानी इसका कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 33.1/3 का है वो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बाकी देखिए आगे वाला सवाल नेक्स्ट। जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है, 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचेगा, तभी तो लाभ होगा। लेकिन ये 6 रुपए में नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है? 1440 रुपए में बेच रहा है। ये इसका कितना गुना हो गया? 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 240 गुना हो गया। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा? 240 गुना हो जाएगा। 24 5 120, यानी 1200 रुपये में। कितने रुपए में? 1200 रुपये। अब कई बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं कि एक पोशाक को 144 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, मतलब ये वैल्यू किसकी है? 120% की है। 120% किसके बराबर है? 1440 के बराबर है। हमें चाहिए 100। हम क्या करेंगे भाई? इसमें 12 का भाग दे देंगे, इसमें भी 12 का भाग दे देंगे। 12 का भाग देंगे 10%, 12 का भाग देंगे 120, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, जीरो, 120। 10 को 100% बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे? 10 से मल्टीप्लाई, 120 को 10 से कराएंगे, 1200 रुपये। कैसे ही कर दो चाहे। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि तुम एक ही सवाल को 3 तरीकों से करोगे ना, तो भी तीनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है, आगे वाला देखिए नेक्स्ट। ये एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर, एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य में 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। 30% के बराबर राशि का लाभ होता है, मतलब 3/10, यानी 10 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेची? 13 रुपए। 30% का मतलब 30/100, जीरो से जीरो काट दिया, यानी 10 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए का लाभ हुआ है, यानी उसको कितने में बेचा गया है? 13 रुपए में। लेकिन 13 में नहीं बेचा गया है, कितने में बेचा गया है? 572 रुपए में। तो 13 चौके 52 और 13 चौके 52, यानी इसका कितना गुना? 44 गुना। इसका भी कितना गुना कर देंगे? 44 गुना कर देंगे। तो 44 गुना कर देंगे तो 44 दही कितना आ जाएगा? 440। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 440। ये इसका कितना गुना है? 572। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना होगा? 440 रुपये होगा। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है। अरे वाह, कितने का अंतर आता है? 27 का। विक्रय मूल्य पर 10% की छूट, 10% का मतलब कितना हो गया? 100 रुपए की वस्तु थी, 90 में बेची। आगे 100 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेची? 86 में बेची। अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 27 रुपए का। अंतर आ रहा है 27 रुपए का। 100 रुपए की 14% की छूट दे दी तो इसको 86 में बेचेगा, तभी तो देने का। 10% की छूट और 14% की छूट दे दी तो 27 रुपए का अंतर आता है। हमारे यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है अभी? हमारे यहाँ पर अंतर आ रहा है 4 यूनिट का। देखो, 90 और 86, अंतर कितने का आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है, लेकिन प्रश्न में कितने का आ रहा है? 27 का। यानी 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 27 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27/4। हमें कितनी की चाहिए? 100 की चाहिए। तो 100 गुना में 27/4, 27 को काटेंगे 25, और 25 को 27 से गुणा कराना है। 25 को किससे कराना है? 27 से। देखो, 25 को 25 से कराओगे 625, और 25 को फिर 2 से कराओगे तो 50। कितने आ जाएंगे? 675। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलो। ठीक है, देखो प्रश्न में जैसा बोला गया था ना, वैसा ही हमने किया है। ठीक है,
कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर, तो 100 और 100 हो गई, तो 90 और 86। ठीक है। अब यहाँ पर जो अंतर आना है वो 4 यूनिट का आ रहा है। अब ये जो 4 यूनिट का अंतर आ रहा है ना, वो किसके बराबर है? 27 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27/4। तो 25, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27/4। 100 गुना में 27/4, 4 से काटेंगे 25, 25 गुना में 27। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि 18% की हानि और 17% के लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है। देखो 80% की हानि, 80% की हानि मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची? 82 रुपए में, तो हानि हुई। 17% का लाभ मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेचा? 117 में। के लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है, इनका अंतर कितना है अभी? इनका अंतर हो जाएगा 35। यानी इनका यूनिट कितना अंतर है? 35 यूनिट का, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग कितने का है? 63 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63/35। अब 1 यूनिट की वैल्यू 63/35 है। 63/35 हमें चाहिए कितने की? 100 यूनिट की। काटो भी, 5 7 35, 20 5 100, 7 एकम 7, और 7 9 63। कितना बच गया? 9 गुना में 20, 9 दूनी 18, 180। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। कितने यूनिट का अंतर होगा? 180 रुपए। ठीक है। किसी वस्तु को बेचने पर 35% हानि और 7% लाभ का अंतर 220 है। देखो, जब हानि हानि हो रही हो ना, तब तो घटाएंगे, लाभ लाभ हो रहा हो तो भी घटाएंगे। यदि हानि और लाभ अलग अलग आ जाए, देखो यहाँ पर क्या था, दोनों पर छूट थी, दोनों पर हानि थी। ठीक है, तो दोनों को घटा दो। 14 में से 10 घटाए 4, यहाँ पर कितना अंतर आया? 4। अब देखो, 18 और 17% एक बार हानि है, एक बार लाभ है, तो दोनों को जोड़ दो। 17 17, 34 34 और एक 35। तो 35 किसके बराबर हो गया? देखो 35 यूनिट अंतर आ गया ना। अब यहाँ पर देखो, एक बार हानि है, एक बार लाभ है, तो दोनों को जोड़ दो। 33 और 7 कितने हो गए? 39। नहीं, 35 और ये सॉरी, 33 और 37 कितने हो गए? 40%। यानी 40 का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 220 के बराबर है। 40% का अंतर किसके बराबर है? 220 के बराबर है। तो बताओ भी 20% किसके बराबर होगा? 110 के बराबर। 20% को 100% बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे मल्टीप्लाई? 5 से मल्टीप्लाई। ये 100% बन जाएगा, और 110 को 5 से बनाएंगे तो 550 बन जाएगा। 550 मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखो एयरफोर्स वाई ग्रुप के हम पूछा गया है। ये प्रश्न नेवी में पूछा गया था, ये प्रश्न आर्मी में पूछा गया था। तीनों के तीनों प्रश्न देख लो, लगातार पूछे गए हैं, आर्मी के अंदर, फिर नेवी के अंदर, और फिर एयरफोर्स के अंदर। ठीक है। प्रश्नों के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही स्मूथली हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझा हुआ है तो। एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 में बेची गई, 20% की हानि पर 15,000 में बेची गई, मतलब 15,000 रुपए किसके बराबर है? 80% के बराबर है, क्योंकि 20% की तो हानि हो गई, तो मतलब 80% की वैल्यू है। तो देखो 80% इसके बराबर है, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20%। और इसमें यदि 4 का भाग देंगे तो 4 की ये 12, 4 7 28, 2 बच गए, 4 5 20, 3,750। 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 3,750। हमें चाहिए 100% की, इसको 5 से मल्टीप्लाई, और इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 100%। इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 37, ऐसे लगे 3 5 ये 15 और 3 18, 18,750। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा। ठीक है। देखो प्रश्नों को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझा हुआ है तो। एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 में बेची गई है। 20% की हानि मतलब 80% की वैल्यू है। 80% किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है। तो फिर हमें यहाँ से 20% निकाल लिया। अब मैं हर बार 20%, 10%, 4% ही क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 100% बनाना आसान है। इसमें 8 का भाग देना कठिन है, वरना मैं इसको 10% बना लेता, ताकि इसको मल्टीप्लाई करवा देता 10 से। ठीक है। एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसकी अंकित मूल्य 4,740 रुपए है। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा भाई। एक दुकानदार ने एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा भाई? चलो ये भी हो गया ना। आगे वाला देखिए।
कि 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं। 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं। 10 पेंसिल वाले कितने पैकेट? 25 पैकेट है। आगे बात समझ में। 25 पैकेट जो 8,625 में बेचे गए। 8,625 में क्या कर दिए? बेचे गए। यदि लाभ 15% मिला हो, 8,625 में बेचे गए, तो लाभ कितना मिला हो? 15%। 8,625 में बेचने पर 15% का लाभ मिला है। 15% कितना होता है अभी? 3/20, यानी 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 23 रुपए में। लेकिन 23 रुपए में नहीं बेचा, 8,625 रुपए में बेचा। कितने रुपए में? 8,625 रुपए में बेचा। ठीक है। तो ये इसका कितना गुना हो गया अभी? 375 गुना हो गया। इसका भी 375 गुना कितना होगा अभी? 600, 775, 750, 7,500 रुपए में खरीदा गया हो, तो उनका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 7,500 रुपये। ठीक है। देखो प्रश्न में थोड़ा सा मतलब ध्यान रखो, प्रश्न को कैसे किया गया है। प्रश्न- ठीक है। प्रश्न क्या लिखा है? 3 बक्से हैं जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं। और हमें पैकेटों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितने ही हो, 100 पेंसिल वाले हो। ठीक है। हमें तो क्या बोले? 8,625 में बेचा गया है और 15% का लाभ मिला है। 8,625 में बेचने पर लाभ मिला है। ठीक है। पहले तो बेचा, फिर इसको लाभ मिला है, तो लाभ हमने निकाल लिया। 15% कितना होता है? 20 रुपए की वस्तु को 23 में बेचा जाए। और अब देखो मैंने 15% का लाभ ऐसे क्यों नहीं लिखा अभी? 100 से 115, तो बताओ 8,625 में। तो बताओ 8,625 में 115 का भाग देना आसान है या फिर 23 का भाग देना आसान है? एक थोक विक्रेता एक जल सौदे पर 40% की हानि पर बेचता है। 40% की हानि, 40% की हानि मतलब 2/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को 2 रुपए कम करके बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? 3 रुपए में बेचेगा। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, 125 रुपए की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। इसमें कितने की वृद्धि कर दी जाए? 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। यानी हम मान लेते हैं इसको कि ये 50 रुपए की वस्तु थी, 30 रुपए में बेचते हैं। ठीक है। अब 30 में 125 की वृद्धि कर दी, तो कितना हो गया अभी? 155 रुपए हो गया। थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, यानी 155 रुपए में बेचा ना, तो उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है मतलब 10 रुपए की कोई वस्तु थी तो उसको कितने में बेचा? 11 रुपए में बेचा। 11 रुपए में नहीं बेचा, इसने कितने रुपए में बेचा है? 155 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? 155 रुपए में बेचा है। इससे क्या पसंद? 10% का लाभ होता है। जल सौदा का क्रय मूल्य क्या है? हम्म, एक थोक विक्रेता एक जल सौदे को 40% की हानि पर बेचता है। 40% की हानि का मतलब क्या हो गया? कि 5 रुपए की वस्तु थी, उसको कितने में बेचा? 3 रुपए में बेचा। ठीक है। इस सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? इसने 125 रुपए में बेचा तो उसे 110 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है। देखो जी, चलो इसको दोबारा करते हैं इसी पर से। ठीक है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट से करनी है। देखो 40% की हानि पर बेचता है। 40% की हानि का मतलब क्या हो गया? अभी ये क्या सिस्टम हो गया अभी? एक सेकेंड। ठीक है। अब सही है ना? अरे मेरी ये पेन खराब हो गया है। पेन की सेटिंग थोड़ी बिगड़ गई है। चलो इन 19 नंबर प्रश्न को और 20 नंबर प्रश्न को दोनों को कल कर। नहीं सर, सही हो रहा है कि जब बबुल जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 से 345 कर देता है, तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4% ज्यादा की हानि होती है। 360 से 345 कर देता है, तो कितने कम किया? 15 रुपए कम किया। 15 रुपए कम किया तो हानि कितने की? 4% की। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100%, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 25 से। 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 को 10 से कराओगे 250। तो 25 को 5 से कराओगे तो 125। ये कितना बन जाएगा? 375। तो 375। ठीक है। तो यह हो गया हमारा 20 नंबर।
देखो अभी तक हमने शायद इसके 20% हल कर लिए हैं। ठीक है, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ और पीपीटी जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, एक्सपर्ट एज यू हैव की इस टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाएगी। बाकी आप लगातार जुड़े रहिए। आपके एग्जाम के अंदर इन पर्सन से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बाकी आप कोई भी डाउट हो, सेंड कर सकते हैं। अपना रिव्यू है वो करना ना भूलें। रिव्यू आपको 100% करना है। ठीक है, क्लास के अंदर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो, कोई भी पीडीएफ पीपीटी क्लास ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो, आपको कमेंट जरूर करना है, बताना है। बाकी बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।